अभी हम लोग को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना है। ये है क्वेश्चन, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है और होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या है? अच्छा, कमिंग टुगेदर सब लोग आते हैं ना एक साथ, और होल्डिंग टुगेदर मतलब होल्ड करके रखना। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्टिंग्विश और डिफरेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, दिस इज द इम्पोर्टेंस क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन टू कम्स द 3 मार्क्स, है ना। यहाँ पर बात आ रहा है कि ये कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बारे में जानने से पहले हम लोग को एक एग्जाम्पल देख लेना है। देखो, कमिंग टुगेदर ये है कमिंग टुगेदर ये है होल्डिंग टुगेदर। क्लियर? कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल्स क्या है? यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? और होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या है? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ठीक है, हम लोग को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता क्या है इसके अंदर। हम लोग को सिर्फ इसके बारे में पता है, इंडिया के बारे में पता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग को। ये है कमिंग टुगेदर और ये है होल्डिंग टुगेदर। और अभी हम लोग को सिर्फ पता किसके लिए, किसके ऊपर जानकारी है? इंडिया के बारे में। देखो, ये है इंडिया, यहाँ पर सारे स्टेट है। ठीक है, ये सारे स्टेट का अलग अलग लॉ है, किसी का सेम नहीं है। ठीक है, दूसरा, इन लोग बाहर कभी नहीं जा सकता है, बाहर कभी नहीं जा सकता है, मतलब अलग से इंडिपेंडेंस नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? इन लोग के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इतना तो सबको पता है। क्लियर हो गया? अभी हम लोग देख लेता हूँ क्या है। ये देखो, होल्डिंग टुगेदर का पहला जो पॉइंट्स है, लार्ज कंट्री डिवाइडेड इनटू ए पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। मैं उस समय यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। देखो, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स है उसके बीच में पावर डिवाइड कर दिया है, मतलब इंडिया के बीच में सारे लोग के अंदर पावर डिवाइड कर दिया है। सारे लोग खुश है, सबके पास पावर है, इसीलिए बेल्जियम भी खुश था, इसलिए सारे कम्युनिटीज़ के पास पावर था। क्लियर हो गया? जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे दिया। बट कमिंग टुगेदर में क्या हुआ? स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म द बिगर यूनिट। मतलब मान के चलो ये है हमारा यूएसए, इसके साथ और एक कंट्री आके जुड़ गया, स्टेट आके जुड़ गया, ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट जुड़ते गया। क्लियर? यहाँ पर नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पर अंदर है। इन लोग बाहर से जुड़ रहे हैं, ये अंदर में है। इन लोग के बीच में पावर दिया गया है। क्लियर? इन लोग के पास भी पावर है, बट बाद में डिस्कस करना है। अभी क्या है, ये सारे लोग आके जुड़ते जा रहा है और एक बिगर यूनिट बना रहा है। ठीक है, बिग यूनिट बना है। तो ये क्या है? स्मॉल यूनिट, क्योंकि उतने में खुश है वो, ये बढ़ सकता है कभी भी। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट होल्डिंग टुगेदर का, दे कैन नॉट इंक्रीज देयर सिक्योरिटी विदाउट परमिशन। मतलब ये जो अंदर वाला जो स्टेट है ना, इन लोग कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते अपना सिक्योरिटी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। किसके बिना? सेंट्रल के बिना। सेंट्रल का परमिशन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक स्टेट अपना पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट वही बताया है, दे कैन नॉट इंक्रीज देयर सिक्योरिटी विदाउट परमिशन। तो हम लोग कमिंग टुगेदर में देख लेता हूँ। ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। देखो, यहाँ पर सबको इक्वल पावर दिया है। तुमको जो मन चाहे तुम करो भाई, तुमको जो मन चाहे करो, जब भी मन करे यहाँ से बाहर चले जाओ, है ना। तो इक्वल पावर इसको दिया गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। उन लोग अपने मन से अपना सिक्योरिटी पावर को इंक्रीज कर सकता है। दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। क्लियर? दे कैन इंक्रीज देयर
सिक्योरिटी, वो अपना सिक्योरिटी को बढ़ा सकता है, जितना मन चाहे बढ़ाओ। क्लियर, जितना मन चाहे बढ़ाओ, अपना अपना पावर बढ़ाया। तीसरा पॉइंट देख लेता हूँ, नॉट हैव इक्वल पावर, नॉट हैव इक्वल पावर। मैं पहले ही बताया हूँ यहाँ इसके अंदर जो भी स्टेट है, जैसे नागालैंड के लिए अलग से रूल्स है, कश्मीर के लिए अलग से रूल्स है, वेस्ट बंगाल के लिए अलग से रूल्स है, आसाम के लिए अलग से रूल्स है, तो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, है ना। तो ये इक्वल पावर सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर क्या बताया है, सबके लिए इक्वल पावर दिया गया है। कौन कहाँ से आया है, कौन सी सिचुएशंस में है, वो नहीं देखना है, यहाँ पर सबके लिए इक्वल पावर दिया गया है। ये बात सबको समझ में आ गया अभी तक, क्लियर हुआ। देन इसका एग्जांपल्स हम लोग को देखना है। होल्डिंग टुगेदर में इंडिया आ गया, कमिंग टुगेदर में यूएस आ गया, क्लियर हो गया। और एक बार बता दे रहा हूँ, कमिंग टुगेदर में सारे लोग आके मिलकर एक क्या बनाता है, बिगर यूनिट बना देता है। यहाँ पर है पहले से ही है, बट पावर को डिवाइड कर दिया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर। चल भाई तुम लोग ये लेके खुश रह जाओ, पावर को डिवाइड कर दिया। दूसरा क्या है, कमिंग टुगेदर में दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, कभी भी इंक्रीज कर सकते हो, है ना, अपना पावर इंक्रीज कर सकते हो। ये कभी भी अपना पावर इंक्रीज नहीं कर सकता है, ये सेंट्रल के ऊपर डिपेंड है, सेंट्रल के ऊपर डिपेंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। और अभी थर्ड पॉइंट, यहाँ पर सारे लोग इक्वल पावर में रहता है ना, बट इंडिया में इक्वल पावर नहीं होता है। लाइक कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से लॉ है, नागालैंड के लिए अलग से लॉ है, जो ईस्टर्न कंट्री है उसके लिए अलग, ईस्टर्न स्टेट है उसके लिए अलग से लॉ दिया गया है। क्लियर हो गया। अभी इसका एग्जांपल्स देख लेना है। यूएसए इज द कमिंग फ्रॉम द कमिंग टुगेदर एग्जांपल्स, और इंडिया इज कम इन द होल्डिंग टुगेदर एग्जांपल्स। बात समझ में सबको आ गया। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, फाइनल एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। नाउ टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुका था, है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था ओवरव्यूज़ में। तो व्हाट मेक्स द इंडियन ए फेडरल कंट्री है, कैसे बनाता है इंडिया फेडरल कंट्री, उसके लिए हम लोग को कुछ पास्ट में जाना है। पास्ट में देखो, लेट्स बिगिन विथ द कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत हुआ था, इंडिया हैड इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट नेशंस आफ्टर ए पेनफुल एंड द ब्लडली पार्टीशंस। मतलब पार्टीशंस होने और पेनफुल पार्टीशन होने के बाद इंडिया को एक अच्छा खासा एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन मिलने के बाद इंडिया अपने तरीके से एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, फेडरल नेशन बनाया। इस फेडरल नेशन में स्टेट भी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए नेशन, यूनियन स्टेट, है ना। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पर एक सेंट्रल और एक स्टेट ऐसा बन गया। इंडिया एक है तो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट इन द सेंस मीन 2 सिस्टम में डिवाइड कर दिया, जो फेडरल स्ट्रक्चर है। इस फेडरल स्ट्रक्चर में इसके बाद यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाया गया है। ये है लिस्ट, यूनियन लिस्ट, जो सेंट्रल लिस्ट, इसको और एक नाम से जाना जाता है सेंट्रल लिस्ट। क्लियर, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और बाद में आएगा रेसिडुअरी लिस्ट। तो यहाँ पर जो बात है, हम लोग को यूनियन लिस्ट के बारे में जानना है। अभी ये यूनियन लिस्ट क्या होता है, क्लियर। यूनियन लिस्ट क्या है, जो स्टेट कंट्रोल करता है ना, जो स्टेट, बस सेंट्रल लिस्ट जो होता है, बस सेंट्रल पावर, इसको सेंट्रल पावर अगर बोलो, सेंट्रल मतलब जो पावर सेंट्रल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, उसके लिए अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब अलग से आर्टिकल्स होता है, अपना पावर अलग से होता है, अलग से जुडिक्शंस होता है, अलग से सारी चीज़ होता है। सेम चीज़ स्टेट के पास भी है, सेम चीज़ लोकल लेवल के पास भी है। तो सेंट्रल के पास जो पावर है वो किस किस फील्ड में, डिफेंस में, आर्मी में, है ना, फॉरेन अफेयर्स के, जैसे इंडिया चाइना के बीच में कुछ हो गया तो स्टेट वाले जाके उसको नहीं समझाएंगे,
तो उसको समझाने वाले कौन होगा, फॉरेन अफेयर्स व फॉरेन डिपार्टमेंट, जो हमारा सेंट्रल में रहता है, वो पावर सेंट्रल में रहता है। बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, करेंसीज हो गया, रेलवेज हो गया, है ना, रेलवे हो गया, ये सारे चीज़ सेंट्रल के पास है। क्लियर हो गया, कुछ पावर सेंट्रल के पास है और कुछ पावर स्टेट के पास है। टोटल ऐसा 64-65 आई थिंक इतना डिपार्टमेंट उसके पास है। स्टेट के पास है पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर्स हो गया, इरिगेशन सिस्टम हो गया। ये सारे पावर किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर है। सेम चीज़ जब कोई भी डिपार्टमेंट है हो जो स्टेट के पास भी है और सेंट्रल के पास भी है। देखो एक हम लोग इंडिविजुअल बताया हूँ, अभी हम लोग दोनों मिलकर जो लिस्ट बनता है, दोनों मिलकर जो लिस्ट बनाता है उसको हम लोग क्या बताएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट दो मिल के, दोनों के पास पावर रहेगा, दोनों के पास पावर रहेगा। लाइक एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंस यहाँ से आएगा क्वेश्चंस की, एजुकेशन गोज टू व्हिच डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर, यहाँ पर सेंट्रल के पास भी रहेगा, स्टेट के पास भी रहेगा और सेंट्रल के पास भी रहेगा पावर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ट्रेड यूनियंस, ये सारी चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, जिसमें स्टेट का पावर और सेंट्रल का पावर दोनों मिल के चलाता है। एक बात, दोनों मिल के चलाता है, तो वह है कॉन्करेंट लिस्ट। अभी ये इंटरेस्टिंग बात है, रेसिडुअरीज पावर इन द सेंस मीन्स, रेसिडुअरीज पावर मीन्स क्या होता है, रेसिडुअरी पावर्स में क्या आता है, कंप्यूटर। हुआ क्या था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, उसी समय फेडरल स्ट्रक्चर बन गया था। फेडरल स्ट्रक्चर में हुआ क्या था, तीन लिस्ट बना था। तीन लिस्ट को किसको क्या चाहिए, सबको मिल गया था। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा, क्योंकि उसके बाद आया ना कंप्यूटर, उसके बाद ही इंडिया में आया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट है वो किसको दिया जाएगा। तो बेसिकली ऐसा जो भी लिस्ट आता है बाद में, वो सारे लिस्ट किसके पास जाता है, यूनियन लिस्ट के पास, ठीक है। बट यहाँ पर कंप्यूटर को एक रेसिडुअरी पोस्ट की तरफ से रखा गया है, ठीक है, एक रेसिडुअरी पोस्ट की तरफ रखा गया है, बट यूनियन गवर्नमेंट इसको देखभाल करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप सबको ऑल आर अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर्स, कंट्री में कैसे क्या क्या बना है, क्योंकि हमारा कंट्री का एक स्ट्रक्चर है ना, इसमें कोई इशूज़ नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। कोई अगर बताएगा कि इंडिया फेडरल कैसे हो गया, तो मैं बता सकता हूँ ना, इंडिया में ऐसे यूनियन लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है, बता सकता हूँ ना, जो दूसरे कंट्री में नहीं है। चाइना में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, चाइना में जो वो बोलते हैं प्रेसिडेंट वहाँ का वही सुनता है सब लोग, बट इंडिया में सारे लोग मिल के काम करते हैं, स्टेट भी करते हैं, सेंट्रल भी करते हैं, सारे लोग मिल के करते हैं, लोकल लेवल का भी बात सुना जाता है। तो ये इंडिया का एक खासियत है, तो ये इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर इंडिया डिपेंड है, और इंडिया एक वेल एंड गुड डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ इंडिया का एक बेनिफिट है, ये एक स्ट्रक्चर है इंडिया का। आई होप सबको समझ में आ गया है ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, ठीक है, चलो।